अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जमात शशुम की रियाजी की दरसी किताब सबक नंबर 10 मसावातें इसके मुताल्लिक़ मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। आज हम इस सबक में मंदरजा झैल उन्वानात के मुताल्लिक़ तफसीली मालूमात हासिल करेंगे। नंबर 1 रुकन, नंबर 2 मसावियत, नंबर 3 मसावात, नंबर 4 मसावात का हल करना, नंबर 5 मुतग़य्यर और नंबर 6 मसावात को मुतवाज़िन करने के मुख्तलिफ़ तरीक़े। तो आइए हम सबसे पहले अपने उन्वान रुकन की जानिब बढ़ते हैं, पता करते हैं कि रुकन किसे कहते हैं, रुकन की तारीफ़ क्या है। रुकन के तसव्वुर से मुतल्लिक़ मालूमात हासिल करने से पहले एक बुनियादी बात से मुतल्लिक़ बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जब हम किसी भी दो अददों पर कोई भी बुनियादी रियाजियाती अमल जैसे जमा, तफरीक़, ज़रब या तक़सीम करते हैं तो जवाब में कोई एक अदद हासिल होता है। मिसाल के तौर पर देखें, जब हम 5 में 3 जमा करते हैं तो जवाब 8 आता है। उसी तरह से 13 से 5 तफरीक़ करने पर भी जवाब 8 आता है। 3 को 4 से ज़रब करने पर जवाब 12 आता है। 9 को 1 से तक़सीम करने पर जवाब 9 आता है। यानी जब हम कोई दो अददों पर कोई अमल करते हैं तो जवाब कोई एक अदद आता है। अब दरसी किताब में एक वाक़या बताया गया है कि उस्ताद ने क्या किया कि कमरे जमात में तलबा से एक सवाल पूछा। उस्ताद ने पूछा कि कोई दो अदद ऐसे बताए जाए जिस पर अमल करने पर 12 का अदद हासिल हो। तो तलबा ने जवाब दिया कि जब हम 6 में 6 जमा करते हैं तो जवाब 12 आता है। उसी तरह से जब हम 15 से 3 तफरीक़ करते हैं तो उसका जवाब भी 12 ही आता है। उसी तरह से एक तालिब इल्म ने जवाब दिया कि जब हम 6 को 2 से ज़रब करते हैं तो उसका जवाब 12 होता है। उसी तरह एक तालिबा ने कहा कि जब हम 24 को 2 से तक़सीम करते हैं तो उसका जवाब भी 12 होता है। जब हम इसको इस तरह से लिखते हैं तो इन खौसैन का मतलब होता है कि 6 की जमा 6 से करने पर हासिल होने वाला अदद, उसी तरह से 15 से 3 तफरीक़ करने पर हासिल होने वाला अदद। इस खौस का मतलब होता है 6 को 2 से ज़रब करने पर हासिल होने वाला अदद। और उसी तरह से ये सबसे आखिरी खौस जो बताई गई है 24 को 2 से तक़सीम करने पर हासिल होने वाला अदद। इन अददों को जिस तरतीब से लिखा गया है खौस में, इसी तरतीब को रुकन कहते हैं। इसका मतलब है 6 की 6 से जमा करने पर हासिल होने वाला अदद। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे रुकन मसावियत की जानिब। बोर्ड पर लिखे हुए रुकन को और से देखिए। पहला है 6 जमा 6, दूसरा है 15 तफरीक़ 3, तीसरा है 6 ज़रब 2 और चौथा है 24 तक़सीम 2। इन सब की कीमत 12 होती है। 6 जमा 6 करने पर 12 जवाब आता है। उसी तरह से 15 तफरीक़ 3 का जवाब भी 12 है। क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं? 6 जमा 6 मसावी है 15 तफरीक़ 3। क्या इस तरह लिखना दुरुस्त होगा? क्या कहना है आपका? जी, इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि इनकी कीमत 12 है। इसी तरह से 6 ज़रब 2 मसावी है 24 तक़सीम 2, क्योंकि इनकी कीमत भी मसावी है। इस तरह की मसावियत को हम मसावात कहते हैं। आइए इसकी एक और मिसाल देखते हैं। उस्ताद ने कमरे जमात में तलबा से एक सवाल किया कि किन दो आदात पर रियाजियती अमल करने पर जवाब 15 आएगा। वासिफ़ नाम के एक तालिब इल्म ने जवाब दिया, अगर हम 17 में से 2 तफरीक़ करते हैं तो जवाब 15 आएगा, और अगर हम 10 में 5 जमा करते हैं तब भी जवाब 15 आएगा। उस्ताद ने इन दो रुकन को तख्ते स्याह पर कुछ इस तरह से लिखा। 17 तफरीक़ 2 मसावी है 10 जमा 5। चूँकि इनमें से हर एक रुकन की कीमत मसावी है, इसलिए इसको इस तरह से लिखना दुरुस्त है। इसलिए ऐसी तरतीब को
हम मसावात कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम मशक़ी सेट नंबर 26 के कुछ सवालात को हल करके ये देखेंगे कि आपने मसावात के तसव्वुर को कितनी अच्छी तरह से समझा है। सवाल यहाँ पर दिया हुआ है कि ज़ैल की 2 सत्रों में मुख्तलिफ़ रियाजियाती अमल दिए हुए हैं, हर अमल से जो अदद हासिल होता है वो मालूम करके मसावातें बनाइए। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर हमें जो रियाजियाती अमल दिए गए हैं उनको सबसे पहले हम हल करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर कुछ रियाजियाती अमल हल करता हूँ। जैसे सबसे पहले है 16 तक़सीम 2, इसका जवाब आएगा 8। उसके बाद मैं यहाँ से दूसरा एक रियाजियाती अमल लेता हूँ 4 + 5, इसका जवाब आएगा 9। इसके अलावा मैं यहाँ पर एक और रियाजियाती अमल लेता हूँ 8 × 3, इसका जवाब आएगा 24। अब हमें ये करना है कि इन तमाम के जवाब हमें हासिल करने होंगे। जब हम इस तरह से जवाब हासिल कर लेंगे तब हमें मसावातें तैयार करने में आसानी होगी। अब मैं यहाँ पर एक और मिसाल हल करता हूँ 72 तक़सीम 3, इसका जवाब आएगा 24। अब जिस तरह से आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 4 मिसालें हल की है। इसमें से 8 × 3 मसावी है 24 और 72 तक़सीम 3 इसका जवाब भी है 24। इसका मतलब ये हुआ कि 8 × 3 मसावी है 72 तक़सीम 3। चूँकि 8 × 3 और 72 तक़सीम 3 दोनों का हासिल एक ही है, यानी इस रुकन का ये रुकन दोनों मसावी है, इस वजह से हमें इस तरह से एक मसावात यहाँ पर मिल गई। इसी तरह से हमें और भी सवालात हल करने होंगे। जब हम इस तरह से सवालात को हल करेंगे तो हमारी मसावातें तैयार हो जाएगी। दूसरी मिसाल है यहाँ पर 4 + 5, चूँकि इसका जवाब 9 है। अब हमें यहाँ से एक ऐसा रुकन ढूंढना होगा जिसका जवाब 9 है। तो यहाँ पर 19 को जब हम 10 से तफरीक़ करते हैं तो जवाब 9 आता है। तो 4 + 5 मसावी है 19 तफरीक़ 10। इस तरह से आपको तमाम अमाल को मुकम्मल करना होगा और इस तरह से आपको अपनी मसावातें तैयार करनी होंगी। आइए अब हम अपने अगले जुज़ मसावात के हल की जानिब बढ़ते हैं। दरसी किताब में एक सवाल इस तरह से दिया गया है जिसमें एक तस्वीर दिखाई गई है, जिसमें एक स्कूल, एक दुकान और एक घर, इनके दरमियान के फासले को 2 अलग अलग ख़तों के ज़रिए से ज़ाहिर किया गया है। सबसे पहले ये बताया गया है कि घर और स्कूल का दरमियानी फ़ासला 300 मीटर है और घर और दुकान इन दोनों का दरमियानी फ़ासला 190 मीटर है। और पूछा यह गया है कि दुकान से स्कूल के दरमियान का फ़ासला मालूम करें। अब हम क्या करेंगे कि हमको अदद मालूम नहीं है उसके लिए एक हर्फ को फ़र्ज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर उसको मसावात की सूरत में इस तरह लिखेंगे कि ये घर है और ये दुकान है और ये स्कूल है। घर से दुकान का फ़ासला 190 मीटर है और दुकान से स्कूल का फ़ासला हम यहाँ पर x मीटर फ़र्ज़ करेंगे। यहाँ पर हमने नामालूम अदद के लिए x इस हर्फ का इस्तेमाल किया है। अब जब हम इसको मसावात की सूरत में लिखेंगे तो ये किस तरह से आएगा वो देखते हैं। x = 190 मसावी है 300। x यहाँ पर घर से, ये दुकान से स्कूल का फ़ासला है
ये 190 घर से दुकान का फासला और ये कुल घर से स्कूल का फासला है। हमें पता करना है कि दुकान से स्कूल का फासला कितना है। उस्ताद ने क्या किया कि इस तरह से एक मसावत तख्ती स्याह पर लिखी और क्लास के तलबा से पूछा कि बताइए x की जगह पर क्या आएगा। शबाना नाम की एक लड़की थी क्लास में, उसने ये किया कि उसने x की जगह पर मुख्तलिफ अददों को रखकर जवाब हासिल करने की कोशिश की। सबसे पहले उसने x की जगह पर 70 का इस्तेमाल किया। जब उसने 70 को 190 के साथ जमा किया तो उसका जवाब 260 आया। चूँकि हमें जवाब 300 चाहिए था, इसलिए ये तादाद छोटी हो गई, ये अदद छोटा हो गया। फिर उसने ये किया कि उसने 150 को x की जगह पर फ़र्ज़ किया और इन दोनों की जमा की। तो यहाँ पर जमा करने में ये हुआ कि जवाब 340 आ गया, जो कि हमारे मुतवक्किल जवाब से बड़ा था। फिर तीसरी मर्तबा उसने ये किया कि उसने x की जगह पर 110 इस अदद को फ़र्ज़ किया और जब उसने 110 और 190 की जमा की तो जवाब आया 300। तब ये पता चला कि दुकान और स्कूल का दरमियानी फ़ासला 110 मीटर था। कितना था? 110 मीटर। x मसावी है 110 मीटर। जब हम किसी भी मसावात को मुतवाज़िन करने के लिए किसी हर्फ का इस्तेमाल करते हैं, कौन से हर्फ का इस्तेमाल किया था हमने यहाँ पर? x का। जब हम किसी भी मसावात को मुतवाज़िन करने के लिए किसी हर्फ का इस्तेमाल करते हैं तो ये हर्फ मुतग़य्यर कहलाता है। जो हमारा अगला जुज़ है इसे हम मुतग़य्यर कहते हैं। किसी भी मसावात को मुतवाज़िन करने के लिए जब हम किसी हर्फ का इस्तेमाल करते हैं तो उस हर्फ को मुतग़य्यर कहते हैं। मसावात का हल। मसावात का हल यानी मुतग़य्यर की जिस कीमत से मसावात मुतवाज़िन होती है उस कीमत को मसावात का हल कहते हैं। मसावात हल करना यानी मसावात में मुतग़य्यर की कीमत मालूम करना। जिस तरह से हमने अभी जो मिसाल हल की उसमें स्कूल से दुकान का दरमियानी फ़ासला मालूम करना, ये हमारी मसावात का हल था, यानी उसका हल मालूम करना। यहाँ पर x जमा 190 मसावी 300, इस मसावात का हल 110। चूँकि x की कीमत 110 हासिल हुई थी इसलिए इस मसावात का हल 110 होगा।